ओम नमः सिद्धिभ्यः। जलो द्वादशांग मई सरस्वती माता की जय। सभी को ध्यान देना है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से इस मध्याह्नकालीन सत्र में आज रत्नकरण शावकाचार्य की अंतिम परीक्षा होने वाली है। कल स्वाध्याय आप लोगों ने परिपूर्ण किया है और आज श्लोक नंबर 91 से लेकर के 150 तक, 91 से 150 तक आज ये तीसरा पेपर रत्नकरण शावकाचार्य का होने वाला है। अभी कुछ ही क्षणों में भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के चैट बॉक्स में आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक भेजा जाएगा और उस लिंक पर क्लिक करते ही वह क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं। जो आपको सही लगे उस पर टिक करना है। ऐसे 20 क्वेश्चन के आंसर भेजना है। पहले सरस्वती माता की आराधना करेंगे और उसके बाद पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। विशेष सूचना ये है कि जो लोग जूम चैनल पर नहीं जुड़ सकते हैं और पारस चैनल देख रहे हैं तो व्हाट्सएप के नंबर से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 8171351392। इस नंबर से जुड़ करके और आप क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पर भी मंगा सकते हैं और उसको भर करके सबमिट करके हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए 8171351392। इस नंबर से जो लोग वही लोग जुड़ें जो जूम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है जूम की, वे लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और तुरंत पेपर का लिंक मंगा सकते हैं। तो अब पहले सरस्वती माता की आराधना होगी, क्यों? उसके बाद पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। जो नंबर हमने आपको बताया है, पेपर प्राप्त करने के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा करके और कल से प्रारंभ होने वाले पुस्तक आश्रव त्रिभंगी, ये है आश्रव त्रिभंगी पुस्तक। इस पुस्तक का अध्ययन कल से चलेगा। बहुत सुंदर पुस्तक है। इसमें आश्रव का प्रकरण, कर्मों के आश्रव का सारा प्रकरण पढ़ाया जाएगा। आप स्वाध्याय करेंगे। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करना है आपको और जो लोग इसमें अपना पूरा एड्रेस भेजेंगे उन लोगों को तुरंत किताब भेजने का इंतज़ाम हस्तिनापुर से रहेगा। हमारे जिनराज जी, मंजू जैन, आयुषी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली वाले, इनकी तरफ से ज्ञानदान स्वरूप आपको पुस्तकें भेजी जाएंगी। आपको निसंकोच भेजना है, अपने नाम और पुस्तक प्राप्त करना है। घर बैठे स्वाध्याय भी करना है। कल से 3:30 बजे ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से ये नया अध्ययन प्रारंभ होने वाला है। तो आप पहले सरस्वती आराधना और उसके बाद पेपर का लिंक। जलो द्वादशांग मई सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं
ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा ओम 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 ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा
ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। 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 सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा। सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जलो सरस्वती माता की जय। अर्घ चढ़ाइएगा। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरुदीप धूप अति फल लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो दिन वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिनको अद्भुत सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और माता सरस्वती की प्रतिकृति रूप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के लिए भी अर्घ्य चढ़ाएंगे और नमन करेंगे, वरदान चाहेंगे कि आप सबका पेपर अच्छे से सबमिट हो और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो करके आप पुरस्कार भी प्राप्त करें। तो पीछिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलाद्यम निर्वामिति स्वाहा। वंदा चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब तैयार हो जाइए रत्नकरण शावकाचार्य की परीक्षा देने के लिए। आज ये तीसरा पेपर अंतिम पेपर है। आप सबके पास जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर का लिंक भेजा जा रहा है। लिंक भेजिए और उस पर क्लिक करके पुनः पेपर भरना शुरू कर दें। अभी 3 लगभग 48 मिनट हुए हैं और 4:30 तक ये पेपर चलेगा। आप जूम चैनल के लिंक को क्लिक करें और जिन लोगों को जूम चैनल की सुविधा नहीं है कोई फ़ोन ना करें, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करें और आपको पेपर का लिंक मिलेगा। 8171351392 यहाँ भी सब उपस्थित सभी बहनजियों को भी पेपर दे दें। ध्यान रखें कि इस परीक्षा में संघ की ब्रह्मचारिणी बहनों को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। इनके पेपर यहाँ पर मैनुअल भरे जाएंगे और इनकी उत्तीर्णता अनुत्तीर्णता और पुरस्कार वगैरह ये व्यक्तिगत अलग रहेगा, जो आपसे अलग रहेगा। और आप सबने बहुत ही अच्छे तन्मयता के साथ रत्नकरण शावकाचार्य का अध्ययन किया है, तो इस पेपर को सबमिट करें। आप भर करके 20 क्वेश्चन हैं इसके अंदर और 20 के 4 उत्तर हैं। जिस उत्तर को सही समझें उस पर टिक करें और भेजें। कल आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ध्यान देना है, संघ की ब्रह्मचारिणी बहनों को यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं इनको आपके पेपर के साथ में शामिल नहीं किया जाएगा, इनका रिजल्ट अलग निकाला जाएगा। आप सभी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका ये पेपर डिस्प्ले कर दिया गया। हो गया है? हो गया। अच्छा। बंधुओं, ये आपकी रत्नकरण शावकाचार्य की परीक्षा
आज तृतीय परीक्षा है। इसके पूर्व आप 2 परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके हैं। पहले आपने पहले श्लोक से लेकर के 40 नंबर के श्लोक तक परीक्षा दी थी। पुनः 41 नंबर से 90 नंबर तक के श्लोकों की परीक्षा आपने दी थी और आज ये फाइनल परीक्षा है आपकी तृतीय परीक्षा, जिसमें श्लोक 91 से लेकर 150 तक इन सभी श्लोकों के प्रश्न आपको दिए गए हैं। पूज्य प्रज्ञा श्रमणी श्री चंदनामती माता जी ने फरवरी से लेकर के कल तक हम सबको इस रतन कर्ण शावकाचार का बहुत ही सुंदर अध्ययन कराया है और परीक्षा के माध्यम से, चूंकि हम तभी अच्छी प्रकार से पढ़ पाते हैं जब हमको परीक्षा देनी होती है। जब हमारे सामने कोई ध्येय होता है परीक्षा देने के लिए, हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, और नहीं तो जब गुरु पढ़ा देते हैं तो उसके बाद आवश्यक नहीं कि हम पुस्तक भी खोल करके देखें। लेकिन परीक्षा एक ऐसा निमित्त है जिसके माध्यम से हम पुनः उस चीज़ को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी कोई प्रश्न आए तो उसका उत्तर दे सकें। इसलिए परीक्षा का एक बहुत ही सुंदर माध्यम हमको बचपन से, स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह ये परीक्षा का माध्यम रखा जाता है। तो आज की परीक्षा में भी 20 प्रश्न आपके पास पहुंचे हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए और उसमें से आपको जो सबसे सही उत्तर लगे उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। आपके पास जो फॉर्म भेजा गया है उस फॉर्म में जो सबसे सही ऑप्शन आपको लगेगा उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा और ऐसे ही आपको 20 प्रश्न के उत्तर आपको 4 में से एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने उत्तर को देना है। एक आवश्यक सूचना आपके लिए ये भी है कि जब आप अपना नाम और पता और मोबाइल नंबर उसके अंदर भरेंगे फॉर्म के अंदर, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। किसी भी जानकारी की अगर कमी रहेगी तो आपका फॉर्म स्वीकृत नहीं होगा। चूंकि ये कंप्यूटराइज व्यवस्था है तो उन्हीं लोगों का फॉर्म सबमिट होगा जो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दे देंगे। आप अपना नाम भी लिखिए, अपना छोटा सा पता अथवा स्थान का नाम लिख दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर जब आप भरेंगे उसके बाद ही वो जो आप पूरा, उसके बाद आप अपने आंसर्स देंगे, 4 में से एक ऑप्शन उसको दबाएंगे और वो आपके पास आप जो है उसको फिर सबमिट करेंगे, तब वो यहाँ पर आएगा कंप्यूटर के माध्यम से। चूँकि ये सब बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रहती है, इसमें कुछ भी कंप्यूटर के अलावा किसी व्यक्ति को कुछ करना नहीं रहता। आपका जो उत्तर होगा वो सही माना जाएगा, अगर सही होगा तो सही माना जाएगा, गलत होगा तो गलत माना जाएगा। ये 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक रखे गए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 100 अंकों का आपका ये प्रश्न पत्र है। तो इसमें से अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपके 5 मार्क्स कटेंगे, एक सही होता है तो आपको 5 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से प्रत्येक 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसके विषय में आपको ना बताया गया हो। पूज्य माता जी ने आपको बराबर जो पढ़ाया है उसी के अंदर से, और रतन कर्ण शावकाचार की जो पुस्तक से आप अध्ययन कर रहे हैं उसी के अंदर से सब प्रश्न आपको प्राप्त होंगे। आप इत्मीनान से धैर्यपूर्वक पढ़ें और एक बार अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो किताब खोल करके देखिए कि आपने कहाँ पर उस चीज़ को पढ़ा था, और पुनः आप, यद्यपि स्कूल कॉलेजेस में आपको पुस्तक खोलने की अनुमति नहीं होती है, परंतु माता जी की भावना हमेशा ये रहती है कि अगर आप याद भी ना कर पाएं तो कम से कम उसको अपने मन में, आपके मन में रहे कि हमने ये पढ़ा था, तो आप खोल करके उसी स्थान पर पहुंच सकें और अपने सही उत्तर को दे सकें। भावना यही है कि जितना स्मरण हो जाए उतना अच्छा है, और अगर नहीं भी हो पाता है तो पुस्तक के माध्यम से भी हम इस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। तो आप तक आशा है कि आपको सबको प्रश्न पत्र आपको मिल गया है। जिन लोगों को नहीं मिल पाया है वो व्हाट्सएप के माध्यम से अपना कॉल की, व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर अपनी कॉल दे करके वहां से आप प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रॉल के ऊपर भी चल रहा है, आप देखिएगा। अपने मोबाइल में जो आपका जो टीवी स्क्रीन है उसके ऊपर एक स्क्रॉल चल रहा है, उसके ऊपर भी नंबर लिखा गया है। वही नंबर है जिससे कि आपको प्रश्न पत्र प्राप्त करना है, और उसी नंबर पर आपको जो आश्रफ त्रिभंगी की कक्षा कल से चालू होगी उसके लिए भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, ताकि पुस्तक भी आपको प्राप्त हो सकेगी। और कल से एक बहुत सुंदर जो प्रश्न
उसके बाद भी आपको ध्यान देना है, आश्रव त्रिभंगी की हर क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। वो हमारे अपने उत्थान के लिए अच्छी है और साथ ही साथ उसके माध्यम से आप आगे परीक्षा उसमें भी आपको देना होगा। तो ये सभी स्वाध्याय के जितने भी ये प्रक्रम है उन सबको हमको बहुत अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक और अपने आत्म कल्याण की इच्छा से इन सब में हमको भाग लेना है। ठीक है, सब लोग इत्मीनान से क्वेश्चन के आंसर लिखिए। बहुत जल्दी में नहीं करना है, पूरा समय दिया जा रहा है 4:30 बजे तक के लिए। और एक सूचना है, कल शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि जी महाराज अपने संघ के साथ सम्मेद शिखर की यात्रा करते हुए आ रहे हैं, पधार रहे हैं। 2 महाराज जी, 2 आरिका माताएं, 2 चुल्लिका माताएं और 2 त्यागी और हैं। ऐसे 8 त्यागियों का संघ आचार्य प्रसन्न ऋषि महाराज का शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पहुंच रहा है। सम्मेद शिखर जी से इंदौर की ओर इस संघ का विहार चल रहा है और कल का आहार अयोध्या में होगा। उसके बाद आचार्य श्री का जो भी प्लान होगा वो सूचित किया जाएगा। यह आचार्य प्रसन्न ऋषि जी महाराज जो इंदौर में पूज्य माता जी के मांगी तुंगी जाते समय क्लर्क कॉलोनी में लगभग 30 किलोमीटर चल करके आए और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सम्मान किया, पिच्छी कमंडल शास्त्र भेंट किया और उन्होंने कहा कि आपने इतनी बड़ी मूर्ति 108 फुट की जो बनाई है, इसका पंचकल्याण कराने के लिए जा रही हैं, तो हम स्पेशल आपका सम्मान करने के लिए आए हैं। तो आज वही आचार्य प्रसन्न ऋषि महाराज जी सम्मेद शिखर से यात्रा करते हुए इंदौर जाते हुए और बीच में कल अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं। तो आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि जो लोग दर्शन करना चाहते हैं तो कल प्रातःकाल अयोध्या में आकर के और आचार्य प्रसन्न ऋषि महाराज के दर्शन कर सकते हैं। आचार्य श्री विपुल सागर महाराज, भद्रबाहु सागर महाराज, भरतेश सागर महाराज और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता पूरे संघ के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। उनके साथ ही कल 8 साधुओं के इस संघ का भी मंगल पदार्पण हो रहा है। आप लोग आकर के और दर्शन कर सकते हैं। अब कल से जो नया स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में आपको विशेष जान लेना है कि पुस्तक है ये आश्रव त्रिभंगी, यानी इसके अंदर आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, ये 3 प्रकरण पढ़ाए जाएंगे कि किस प्रकार से आत्मा में कर्म आते हैं और कौन से गुण स्थान में कितने कर्मों का अनाश्रव रहता है, कितने का आश्रव रहता है, कितने की विच्छुत्ति होती है। ऐसे 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा स्थानों में आश्रव को घटित करके आप सबको समझाया जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर ज्ञान का ग्रहण करने का प्रकरण है। सरल भी है क्योंकि कर्मों का आश्रव होने के बाद ही बंध होता है और बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है। ये सब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आपने पढ़ा है। उसी चीज़ को विक्रम संवत 1300 में लगभग आचार्य श्री श्रुत मुनि के द्वारा लिखे गए इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के द्वारा बहुत प्रारंभ में ही कर दिया गया था और ये प्रति छप करके भी आई हुई हैं। सन 2013 में इसका प्रकाशन हुआ था। अभी एक अभिलाषा हुई, इच्छा हुई कि दूर दराज बैठे हुए सभी भक्तों को भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, सर्वार सिद्धि और अभी रत्नकरण शावकाचार, इन सब ग्रंथों का स्वाध्याय आपको कराया जा चुका है। उसके साथ इस आश्रव त्रिभंगी को इसीलिए लिया गया है कि संक्षेप में आप करना